बोलेंगे पेरोक्सिसोम से हम लोग बोलेंगे कहाँ पहुंच जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा, हम लोग बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट में पहुंच जाएगा, ये 3 कार्बन ग्लिसरेट। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, अब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जो ग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड है इसमें हम लोग बोलेंगे हम इसके तीसरे कार्बन पे क्या जोड़ा जाएगा, एक फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ा जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे ये ग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तीसरे पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट जुड़ा हुआ है किसमें, ग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरेट, मतलब ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में या 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। कौन कन्वर्ट हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड। तो कन्वर्शन के लिए क्या चाहिए, इसमें क्या चाहिए, एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ है ना, तो फॉस्फेट कहाँ से आएगा, एटीपी से ही तो आएगा ना, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लगेगा, एटीपी लगेगा। एक फॉस्फेट कहाँ चला गया, एटीपी का ग्लिसरेट के तीसरे कार्बन के साथ जुड़ गया, तब क्या बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट, और यहाँ पर हम लोग बोलेंगे एडीपी बाहर निकला। और इस रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए जो एंजाइम उसको हम लोग बोलते हैं ग्लिसरिक एसिड काइनेज या ग्लिसरेट काइनेज। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, ये 3 कार्बन का, ये भी कितना कार्बन का होगा, 3 कार्बन का ही होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर ये देखो, ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना था यहाँ पर, ठीक है 2 मॉलिक्यूल, और यहाँ पर क्या बना था, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना था। ठीक है, ये तब तक बनता रहेगा जब तक कि हम लोग बोलेंगे क्या चीज चलता रहे, ये वाला C2 साइकिल चलता रहे। ठीक है, जैसे हम लोग बोलेंगे कंडीशन फेवरेबल हो जाएगी, C2 साइकिल कब चल रहा है, जब हम लोग बोलेंगे ये क्राइटेरिया है या ये कंडीशन है, जैसे ये कंडीशन फेवरेबल हो जाएगा तब हम लोग बोलेंगे उस टाइम पे जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है वो इंटर कर जाएगा किसमें, हम लोग बोलेंगे किसमें इंटर कर जाएगा, हम लोग बोलेंगे कैल्विन साइकिल में इंटर कर जाएगा, कैल्विन साइकिल में इंटर कर जाएगा, और C3 जिसको हम लोग C3 साइकिल बोलते हैं, क्या बनाने लगेगा, हम लोग बोलेंगे फूड बनाने लगेगा। कब, जब हम लोग बोलेंगे सारा ये जो क्राइटेरिया वो क्या हो जाए, हम लोग बोलेंगे नॉर्मल हो जाए, या हम लोग बोलेंगे ऑप्टिमम, या हम लोग बोल सकते हैं ऑप्टिमम लेवल पे, जब ये क्या बोलते हैं जो कंडीशन है वो ऑप्टिमम हो जाए या ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच जाए, उस टाइम पे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड वो इंटर कर जाए किसमें, फिर से नॉर्मली कैल्विन साइकिल में इंटर कर जाएगा, फिर फूड बनाने लगेगा। ठीक है, तब फिर ये साइकिल नहीं चलेगा, जिसको C2 साइकिल बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये जो साइकिल है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, C2 साइकिल। ठीक है, ये साइकिल को यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन लिया प्लांट, ठीक है, और क्या चीज बाहर निकाला, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला, मतलब फोटो रेस्पिरेशन किया। पहला जो कंपाउंड था देखो वो क्या था, 2 कार्बन का कंपाउंड था, जिसको 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट बोलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोग्लाइकोलेट साइकिल भी बोलते हैं। एक फॉस्फेट अगर हट जाएगा 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट से, तब भी तो ये 2 ही कार्बन का कंपाउंड रहेगा ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलेट साइकिल भी बोलते हैं। वार्बर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में देखो क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे फूड बन ही नहीं रहा, मतलब फोटोसिंथेसिस क्या हो गया, रुक गया या स्टॉप हो गया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वार्बर्ग इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि वार्बर्ग ने ही सबसे पहले ये चीज को खोजा था। ठीक है, और जब भी ऑक्सीजन रहेगा उस टाइम पे देखो रुबिस्को कैसा एक्टिविटी शो कर रहा है, ऑक्सीजनेस एक्टिविटी शो कर रहा है, फिर मैं लिखने भूल गया, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये ऑक्सीजनेस एक्टिविटी शो करेगा, ऑक्सीजनेस एक्टिविटी शो करेगा कौन, रुबिस्को। ठीक है, ठीक है ना, और ये तो क्राइटेरिया था, ये क्यों C2 साइकिल बोलते हैं वो था। और देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हो रहा है, C2 साइकिल जब चल रहा है तो कोई भी फूड नहीं बन रहा है, देखो कोई भी फूड नहीं बना है, कोई भी रिड्यूस NADPH2 नहीं बन रहा है, कोई भी एसिमिलेटरी पावर नहीं बन रहा है, कोई भी ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं हो रहा। देखिए C2 साइकिल में रहता है, हम लोग बोले ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है, प्लांट ले रहा है ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहा है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर क्या लिखा हो, और ऑक्सीजन कंज्यूम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, जो कि हो रहा है ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, और इसमें ज्यादा एनर्जी लग रहा है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या लग रहा है, हम लोग बोलेंगे मोर एटीपी लग रहा है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे एटीपी भी लग रहा है किसमें, C2 साइकिल में। ठीक है, तो यही होता है, हम लोग बोलेंगे क्या बोलते हैं, C2 साइकिल या फोटो रेस्पिरेशन। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि किस किस कंपार्टमेंट में क्या क्या केमिकल रिएक्शन होता है और कौन कौन एंजाइम इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए पूछ देगा कि ग्लाइसिन का कन्वर्शन होता है सेरीन में, ये किस कंपार्टमेंट में होता है, हम लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड या डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप कहाँ होता है, तो हम लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। और कौन कौन मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है, तो हम लोग बोलेंगे ग्लाइसिन एंड सेरीन। कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेज। याद रखना है ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये केवल एक एंजाइम का नहीं बना होगा, ये हम लोग बोलेंगे मोर देन वन एंजाइम से बना होगा। कौन, ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेज, याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्रांसएमिनेशन के स्टेप किस ऑर्गेनल में होता है, तो याद रखना है पेरोक्सिसोम में होता है। ठीक है, कौन सा केमिकल रिएक्शन के टाइम पे होता है, तो ग्लाइऑक्सिलेट जब कन्वर्ट होता है किसमें, ग्लाइसिन में। तो ये सब आपको याद रखना होगा। ठीक है, ये जो जितना भी केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है अलग अलग कंपार्टमेंट्स में, वो सब आपको याद रखना होगा, क्योंकि उसी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है, ये होता है C2 साइकिल में, हम लोग बोल सकते हैं C2 साइकिल का जो केमिकल रिएक्शन है वो। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक चीज नोटिस कीजिए, देखिए यहाँ पर हम लोग बोलेंगे
यहाँ पर देखो ये जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है ना, वो हम लोग बोलेंगे वो कितना कार्बन का है, हम लोग बोलेंगे 2 कार्बन का है ना। लेकिन कितना मॉलिक्यूल बना, 2 मॉलिक्यूल बना, मतलब इसमें कितना कार्बन हो गया टोटल, हम लोग बोलेंगे 4 कार्बन हो गया। ठीक है, एक हम लोग बोलेंगे फर्स्ट स्टेबल जो प्रोडक्ट है वो 2 कार्बन का है, लेकिन बना कितना, हम लोग बोलेंगे 2 बना। तो मतलब टोटल कितना कार्बन होगा, एक में 2 है तो 2 में कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 4 होगा। ये 4 जो कार्बन है, देखो ध्यान से, 4 कार्बन हम लोग बोलेंगे, ये 4 कार्बन देखो यूज होते 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 अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे देखो कितना कार्बन आया, कितना कार्बन वापस गया, कि 4 कार्बन यहाँ पर था, बना था। अब ये 4 कार्बन से देखो ध्यान से कितना कार्बन बना, कितना कार्बन बना, हम लोग बोलेंगे 3 कार्बन फिर से वापस आ गया किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। इसका मतलब यहाँ पर केवल 1 कार्बन हम लोग बोलेंगे क्या हुआ है, प्लांट हम लोग बोलेंगे रिलीज किया एज ए फॉर्म ऑफ क्या चीज, कार्बन डाइऑक्साइड। बताने का मतलब ये हो गया कि याद रखना कि C2 साइकिल में, या हम लोग बोलेंगे फोटो रेस्पिरेशन में, ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन में हम लोग बोलेंगे 75% कार्बन, याद रखना है क्या हो जाता है, 75% जो कार्बन होता है वो वापस आ जाता है किसमें, हम लोग बोलेंगे किसमें वापस आ जाता है, क्लोरोप्लास्ट में वापस आ जाता है। ठीक है, ओनली 25% जो कार्बन है वही हम लोग बोलेंगे क्या होता है, लॉस होता है, या हम लोग बोल सकते हैं क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में क्या होता है, बाहर निकलता है। 75 का मतलब कितना, जैसे हम लोग 4 कार्बन यहाँ से लिए, ठीक है, और कितना कार्बन वापस आया, कितना कार्बन वापस आया, हम लोग बोलेंगे 3 कार्बन वापस आया। ठीक है, मतलब 4 कार्बन में से हम लोग बोलेंगे 3 कार्बन तो हम लोग को मिल गया, मतलब कितना परसेंट मिला, 75% कार्बन तो वापस आ ही गया। ठीक है, कितना परसेंट कार्बन हम लोग बोलेंगे बाहर निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, हम लोग बोलेंगे 25% कार्बन क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में क्या हो गया, बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये होता है हम लोग बोलेंगे C2 साइकिल, या हम लोग बोल सकते हैं फोटो रेस्पिरेशन के बारे में। तो ये खत्म होता है फोटो रेस्पिरेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बोलेंगे ये हम लोग देखेंगे क्या चीज, C4 प्लांट्स या C4 साइकिल या हैच स्लैग साइकिल। ठीक है, तो हैच स्लैग साइकिल को जानने से पहले हम लोग बोलेंगे, अगर ये फोटो रेस्पिरेशन आपको समझ में आया होगा तो हैच स्लैग साइकिल या C4 साइकिल जो होता है वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।